दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में करुण नायर का खेलना तकरीबन पक्का नजर आ रहा है और उनके कमबैक की कहानी दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। करुण नायर ने अब इस पर इमोशनल होकर एक खुलासा किया है कि किस बड़े क्रिकेटर ने सलाह दी थी रिटायरमेंट की और क्यों सलाह दी थी। करुण नायर ने इस बारे में बात की है। क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारे शानदार कमबैक हुए हैं। कई खिलाड़ियों ने बार बार कमबैक किया है, हालात से लड़ते हुए टीम में वापसी की है, या कई ऐसे टैलेंट हैं जिन्हें कई साल बाद देर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलने का मौका मिला, जैसे कि सूर्य कुमार यादव, माइक हसी। ऐसे अनेकों खिलाड़ी हैं जिनमें टैलेंट तो कमाल का था, लेकिन बहुत देर से अपनी नेशनल टीम के लिए खेलने का चांस मिला। लेकिन करुण नायर की कहानी उन सबसे भी ज्यादा मुश्किल क्यों है? करुण नायर की कहानी इसलिए मुश्किल है कि उन खिलाड़ियों के सामने डोमेस्टिक लेवल पर कोई चैलेंज नहीं आया। उनकी डोमेस्टिक टीम ने उन्हें बाहर नहीं किया, नमस्ते नहीं बोला कि हम आपको चांस नहीं देंगे, अब आप किसी और राज्य से खेल सकते हैं लेकिन हमारे राज्य से नहीं। कर्नाटक की टीम ने जब 3 साल पहले करुण नायर को नमस्ते बोला, निकाल दिया टीम से, तो करुण नायर का एक पोस्ट बड़ा वायरल हुआ था कि डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस। और उसके बाद विदर्भ से खेलने गए, वहां पर ऐसा बल्लेबाजी में तूफान मचाया, खिड़की दरवाजे सब हिलाए, फिर तोड़ डाले और टीम इंडिया में अब वापसी हुई है। एक बड़े क्रिकेटर ने आखिरकार करुण नायर को रिटायरमेंट की सलाह क्यों दी थी? इमोशनल बयान देते हुए करुण नायर ने इस पर खुलासा किया है कि वापसी कितनी मुश्किल रही है। करुण नायर ने कहा कि मुझे आज भी याद है, एक सीनियर इंडियन क्रिकेटर ने मुझे कॉल करके कंसर्न दिखाते हुए कहा था कि रिटायर हो जाओ, लीग क्रिकेट खेलो, क्योंकि लीग क्रिकेट में इतना पैसा है कि जिंदगी आराम से कट जाएगी। सच कहूं तो उस वक्त वो रास्ता आसान होता, लेकिन मुझे पता है अंदर से एक बात साफ थी, पैसा अपनी जगह है, लेकिन अगर मैंने इतनी आसानी से हार मान ली तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी इंडिया के लिए खेलने का सपना नहीं छोड़ा था। ये बात करीब 2 साल पुरानी है और आज देखो कहां पहुंच गए हैं। सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन अंदर से हमेशा यकीन था कि मैं इस लेवल पर खेलने लायक हूं, मैं अच्छा खिलाड़ी हूं। तो करुण नायर खुलासा करते हैं कि एक इंडियन क्रिकेटर ने, बड़े इंडियन क्रिकेटर ने फोन करके चिंता जताई थी और कहा था कि रिटायर हो जाओ। और बहुत सारी लीग ऐसी होती हैं जिसमें रिटायर क्रिकेटर खेलते हैं। कई सारी लीजेंड लीग दुनिया में खेली जाती हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद आप दुनिया भर में लीग क्रिकेट भी खेल सकते हैं। यूएई में लीग होती है, अमेरिका में लीग होती है, कनाडा में लीग होती है, बीबीएल होती है। बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जहां पर रिटायर क्रिकेटर्स को भी चांस मिलता है। फाफ डु प्लेसी इसके उदाहरण है, वो तो आईपीएल भी खेलते हैं। रिटायर होने के बाद दुनिया भर की क्रिकेट लीग में खेलने का चांस मिलता है, ठीक ठाक पैसा मिलता है। लेकिन करुण नायर ने आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने विदर्भ के लिए खेलना चुना और ये चुना कि विदर्भ के लिए ऐसी बल्लेबाजी करनी है कि कर्नाटक वालों को भी पछतावा हो और टीम इंडिया में आने के रास्ते खुल जाए। और अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो, शाहरुख खान का डायलॉग है, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है ऐसा करने में। और वाकई अपने बल्ले के दम पर किस्मत को बदल कर रख दिया करुण नायर ने। अब आईपीएल भी खेले हैं और अब टीम इंडिया में भी वापस आ गए हैं। एक के बाद एक सेंचुरी लगा रहे हैं, डबल सेंचुरी लगा रहे हैं। इंग्लैंड में आकर भी इंडिया ए की तरफ से डबल सेंचुरी लगाई है। अब उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम की तरफ से भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए मानता हूं क्योंकि करुण नायर कमाल का टैलेंट है। और किस तरह का टैलेंट है? दिग्गज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की करुण नायर के बारे में राय मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने क्या बयान दिया था कुछ साल पहले करुण नायर के टैलेंट को लेकर। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से करुण नायर खेलते थे, नेट में गेंदबाजी करते थे ट्रेंट बोल्ट। तो उन्होंने क्या कहा था करुण नायर के बारे में? मैंने अब तक करुण नायर को मैच में बॉलिंग नहीं की है, लेकिन नेट्स में वो मेरी किसी भी बॉल को बड़े आराम से खेल लेते हैं। इसीलिए फिलहाल अगर पूछो तो मैं कहूंगा करुण नायर ही सबसे मुश्किल, सबसे बेस्ट इंडियन बैटर है मेरे लिए। तो जब सवाल पूछा गया था ट्रेंट बोल्ट से कि आपको भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल कौन लगता है, तो उन्होंने करुण नायर का नाम लिया था। जिस तरह रोहित शर्मा के पास गेंद खेलने के लिए बहुत सारा टाइम होता है, करुण नायर भी ऐसे ही टेक्निकल बल्लेबाज हैं। उनके पास शॉट खेलने के लिए इतना टाइम होता है जैसा बहुत कम बल्लेबाजों के पास टेक्निक होती है। जितना लेट से वो खेलते हैं, जितने तरह के शॉट वो खेलते हैं, वाकई कमाल का टैलेंट दिखाई देते हैं। स्वीप शॉट बड़े आराम से खेलते हैं। तो ऐसे बल्लेबाज को भारत के लिए बहुत साल तक खेलना चाहिए था और जब चांस मिला तो ट्रिपल सेंचुरी लगाई। हालांकि वो पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान थी। उसके बाद मुझे लगता है कि टेम्परामेंट के मामले में कहीं ना कहीं चूक रहे थे करुण नायर। आईपीएल में भी कई साल खेले, अच्छी शुरुआत करते थे, लेकिन हड़बड़ी में अपना विकेट गंवा देते थे। अपने विकेट पर कभी प्राइस टैग नहीं रखा करुण नायर ने। करुण नायर एक ऐसे टेक्निकल बल्लेबाज हैं जिन्हें बहुत ज्यादा आड़े तिरछे शॉट खेलने की जरूरत नहीं है।
लेकिन कई बार आपने आईपीएल में देखा होगा कि वो बेवजह के शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। करुण नायर भी अब इस बात को मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों तक करुण नायर की कमाल की बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी। और भारतीय टेस्ट क्रिकेट में जो खालीपन आया है विराट कोहली के जाने से, रोहित शर्मा के जाने से, उसको भरने का काम करेंगे करुण नायर। मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेलेंगे करुण नायर और उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आप करुण नायर की कमबैक को लेकर क्या सोचते हैं और इतने साल बाद वो टीम में वापसी कर रहे हैं, क्या आप इसे सबसे शानदार कमबैक मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।